प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथ बताने जा रहा हूँ। मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति एक परिचय, इसका प्रथम अध्याय प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा और इसे बनाइएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रश्नावली 8.1 का सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें मान निकालना है साइन A cos A का मान और दूसरा साइन C cos C का मान। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं जो त्रिभुज हम लोगों को दिया है। हल। आइए हम लोग त्रिभुज ABC बनाएं जिसका कोण B क्या है, समकोण है, कोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, इतना दिया है। ABC कोण B क्या है, यही समकोण है। AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें AC ज्ञात करना है। AC क्या है, इसमें कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ कर्ण आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर जोड़ लंब दिया है 24 स्क्वायर, 49 जोड़ 576, ये हो गया 625। इसलिए कर्ण बराबर √625 बराबर 25 आएगा मान, 25 सेंटीमीटर। कर्ण का मान आ गया 25। अब हम लोग इसके प्रश्नों को हल करेंगे। साइन ए पहला क्या है, पहला है साइन ए। साइन ए हम जानते हैं कि साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, ए लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा क्या, BC बराबर BC बटा AC। कर्ण वही रहेगा, लंब चेंज होएगा, लंब आधार चेंज होएगा। तो 7 बटा 25 हो जाएगा। अब cos A आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा AB बटा AC। तो AB हुआ 24 बटा 25। अब आइए सेकेंड पार्ट इसका हल करते हैं। सेकेंड साइन C बराबर, देखिए कोण A के लिए लंब ये था, लेकिन अब कोण C के लिए लंब ये नहीं रहेगा। कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो साइन C बराबर होगा लंब बटा कर्ण। कर्ण का मान वही रहेगा, लेकिन लंब और आधार बदल जाएंगे। तो लंब हो गया AB बटा AC। AB का मान है 24 और AC 25। यहाँ साइन ए 7 बटा 25 आया था, लेकिन साइन C 24 बटा 25। अब cos C बराबर आधार बटा
कर्ण। अब आधार हो जाएगा BC बटा AC 7/25। देखिए कोण का मान बदलने पर साइन और कॉस के भी मान में अंतर आ जाता है। इस प्रकार साइन A बराबर 7/25, कॉस A बराबर 24/25, साइन C बराबर 24/25, कॉस C बराबर 7/25। अब दूसरा प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 2, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए हल। आकृति सबसे पहले हम लोग आकृति 8.13 बनाएंगे। आकृति 8.13 क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। आकृति 8.13 बनाएं जिसमें त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है? समकोण है। समकोण है, समकोण है। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ भुजा दी है 12 सेंटीमीटर, PR दिया है 13 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। आइए बनाते हैं। PQ समकोण हो जाएगा QR, PR दिया है 13, PQ दिया है 12। हमें निकालना है QR। पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ये हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो इसमें आधार स्क्वायर कितना दिया है? आधार नहीं दिया है। QR स्क्वायर बराबर प्लस लंब कितना है? 12 स्क्वायर, कर्ण है 13 स्क्वायर। इस प्रकार ये हो जाएगा 169 बराबर QR स्क्वायर जोड़ 144। इस प्रकार QR हो जाएगा √169 माइनस 144 बराबर √25 बराबर 5 सेंटीमीटर। QR कितना आया? 5 सेंटीमीटर आया। अब हमें tan P cot R का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम tan P निकालेंगे। tan P, अब कोण P के लिए लंब हो जाएगा 5 QR, आधार हो जाएगा PQ। tan P बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या हुआ? QR बटा PQ बराबर 5/12। cot R बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। लेकिन देखिए कोण R के लिए अब मान बदल जाएगा। इसके लिए लंब हो जाएगा PQ, आधार हो जाएगा 5। तो आधार हो जाएगा QR और लंब हो जाएगा PQ। QR है 5/12। तो दोनों का मान 5/12 आ गया। तो इसलिए प्रश्न पूछा गया है tan P माइनस cot R। tan P 5/12 माइनस cot P 5/12। 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 में से 5 गया बराबर 0/12 बराबर 0 आया।
आंसर। तो इस प्रकार प्रश्न 2 हल हो गया, इसका मान 0 आया। और आइए इस अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान निकालिए। कॉस ए और टैन ए का मान निकालिए। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज आइए बनाते हैं। ए बी सी इसमें कोण पी क्या है, समकोण है। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण कोण साइन A बराबर 3/4। तो साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 3, साइन ए के लिए क्या होगा, लंब ई हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो हमें निकालना है लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 4। तो हमें क्या निकालना है, आधार। आधार बराबर x। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आधार कितना है, कर्ण तो दिया है, कर्ण है 4 स्क्वायर। आधार कितना है, x है, x स्क्वायर जोड़ लंब है 3 स्क्वायर। इससे क्या होगा, इससे होगा आधार निकल जाएगा। आधार x आधार बराबर होगा 4 चौके 16 माइनस 3 9 बराबर √7। x का मान क्या आया, √7। तो हम अब निकाल सकते हैं कॉस ए और टैन ए का मान। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हो गया ये √7 बटा 4 और टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें है 3, आधार √7 मान आ गया। इस तरह कॉस ए टैन ए का मान आ गया। तो इस प्रकार हम लोग एक एक करके प्रश्न को हल करेंगे। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और आगे प्रश्नों को अपने से हल करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।